ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मुक्षे यमामृता। ये शिवजी जी का महामृत्यु जय मंत्र है। हनुमान जी, अब भी हनुमान भक्त है, हनुमान जी की बात की। अब महाराष्ट्र वाला जो हनुमान चालीसा की बात थी, अब वो कर्नाटक में पहुंच चुका है। कर्नाटक में भी ऐलान हो गया कि जल्दी से हटा दिया जाए ना। हाँ, कर्नाटक में चुनाव है ना। हाँ, चुनाव है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुंचेंगे अपनी गधा लेके। ठीक है, और देखिए ऊपर बैठ के भोले बाबा, हनुमान जी और अल्लाह ताला भी सोचते होंगे कि इन लोगों ने तो हमें इस्तेमाल करने की एक मशीन बना दिया गया है। ठीक है, चुनाव के टाइम पे जहाँ जहाँ जाएंगे। देखिए अभी यूपी में चुनाव थे तो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र, राम जी का धनुष और जी हनुमान जी का गधा और बाबा का बुलडोजर सब सामान्य था। तो यानी आप योगी जी को भगवान बनाने की सोच रहे हैं। क्या इनके नाम के भी मंदिर खोल दोगे? देखिए सिर्फ और सिर्फ खाली एक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है। अमित शाह का कुछ समय पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसके अंदर ये बोला गया था कि 12 लाख रुपए 15 लाख सिर्फ वो एक सिर्फ जुमला है। एक ऐसी ही ये जुमला है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, और देखिए राम आस्था का विषय है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या दिक्कत है पंडित जी? देखिए हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो असल मुद्दा जो है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश सभी समुदाय का है और ये जो देश है यहाँ पे सभी बिरादरियाँ और यहाँ पे 32 बिरादरियाँ और जितने भी अदर रिलीजियस हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो सब भाई हैं। ये देश उन सब का है। बताइए कि ऐसा तो नहीं जैसे हनुमान चालीसा, ताजमहल, ज्ञान वापी मंदिर के बीच में कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको दबाया जा रहा है। देखिए महंगाई अपने चरम पे है। पेट्रोल 106 रुपये लीटर है। बिल्कुल ठीक है, डीजल आसमान चूम रहा है, धोनी की तरह उसने छक्का लगा दिया है। और आपका गैस 1000 रुपये की हो गई है। ठीक है, नींबू का भी कुछ दिनों पहले 300 रुपये था। ठीक है, हर चीज़ महंगाई है। बच्चों की कॉपी किताबों से लेके हर चीज़ महंगी है। स्कूल की फीसेस महंगी हैं, हॉस्पिटलिटी महंगी है, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक महंगी हो रही है। इस बेवकूफ़ सरकार का ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ खाली नफरत और लोगों के अंदर दंगा करवाने का है। इन लोगों का ध्यान बिल्कुल भी लोगों की जो जेब है, जो आया है और जो महंगाई है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पे नहीं है। देखिए हनुमान जी ने भी अगर सेवा करी तो प्रभु श्री राम की करी। तो एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो होता है जुनेद भाई, वो पब्लिक की सेवा करने का होता है। हम लोग उनको वोट देते हैं तो हम उनके राम हैं। ठीक है, वो हमारी सेवा करने के लिए है, हम उनकी सेवा करने के लिए नहीं है। अगर कोई इंसान गलत बोले उसको आप जेल में डाल दो। अभी कर्नाटक के अंदर ही कुछ NSUI के छात्र थे, मैं कल न्यूज देख रहा था, उन छात्रों को सिर्फ और सिर्फ खाली फीस वृद्धि के ऊपर जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या ये कौन सी आप जनप्रतिनिधि और आप कौन सी जन सेवा कर रहे हैं? और दूसरी बात, अगर अब जैसे कोई भी सरकार के अपोजिट बोलता है, ठीक है, आप उस बंदे को आप उठा के, एक अमन चोपड़ा बैठ के टीवी न्यूज चैनल पे 24 घंटे नफरतें फैलाता है कि कोई भी चीजों की ऐसा क्यों हुआ, ये तो मुसलमानों ने किया होगा। अरे भैया, तू कोई ठेकेदार है मुसलमानों का या फिर तू कोई ठेकेदार है हिंदुओं का? जो भी पहले क्या होता था, पहले जो भी फैसले होते थे वो कोर्ट फैसला करती थी। अब फैसला कौन करता है? ये बैठे हुए बिकाऊ और ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं, ये बैठ के तो फैसला कर देते हैं और बाकी काम पुलिस का जो सहारा लेके सरकार दूसरे लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब मस्जिद के बाद चर्च में भी झंडा लहराया जा रहा है, भगवा झंडा, और हनुमान जी की फोटो रख गई कर्नाटक के अंदर, शायद आपने पता। देखिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये लोग ये झंडा लेके निकलेंगे और कुछ दिनों बाद जो हम बड़े शान से जिस तिरंगे को हम सल्यूट करते हैं, शायद देखिए संघ की विचारधारा पे ये चलता है। बीजेपी संघ की विचारधारा पे चलती है। जैसे संघ पे आज तक 70 साल तक तिरंगा नहीं फहरा, उसी प्रकार ये लोग क्या कर रहे हैं, हर धर्म के समुदाय के लोगों के मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर आपका गिरजाघर हो, ये वहां पे जाके गुरुद्वारा हो, वहां पे जाके अपना भगवा झंडा फहरा रहे हैं। कुछ समय बाद मुझे तो ये लगता है तिरंगा हटा के ये लोग भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज ना बना। बिल्कुल साफ तौर पे जो है असल मुद्दों को दबाने की वजह से तो ये जो हो रहा है, चाहे ज्ञान वापी मस्जिद हो, ताजमहल हो या फिर जो है हनुमान चालीसा की बात हो, इस सब में जो है महंगाई और जो बेरोजगारी कहीं ना कहीं इस दबाने की बात की जा रही है।